श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वभूतादिवासः सर्वभूतादिवासः मतलब सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन अधिकृत्य वसति इति सर्वभूतादिवासः। ठीक है, सर्वात्म स्वरूप इत्यर्थः। उसका तात्पर्य क्या है? वो सर्वात्म स्वरूप है, ये जो है तात्पर्य है। ठीक है, तो ननु सर्वात्मा चेदयं कर्ता भोक्ता इत्यादि प्रत्ययैः अनुभूयमानः कथं स्वयं प्रकाश स्यादित्यतः साक्षी इति। तो सर्वात्मा होने से जो है अहम कर्ता अहम भोक्ता इत्यादि जो प्रत्यय भोक्ता इत्यादि प्रत्यय ही अनुभूयमान है। कथम स्वप्रकाश, ऐसा जो है प्रत्यय को अनुभव करने वाला ये स्वप्रकाश कैसा हो सकता है? ये स्वयं प्रकाश नहीं हो सकता है। कर्ता भोक्ता इत्यादि अनुभव करने वाला कैसा स्वयं प्रकाश हो सकता है? तो इति साक्षी, तब कह रहे कर्ता भोक्तापन इसमें नहीं है, ये साक्षी है। आम सुखी दुखी इत्यादि प्रत्ययानाम दृष्टा, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, ये जो है प्रत्यय को अनुभव करने वाला नहीं, उस प्रत्यय का भी दृष्टा है। विषय का सिर्फ नहीं, प्रत्यय का दृष्टा है। प्रत्यय का दृष्टा, विषयानाम दृष्टा, ऐसा साक्षी का जो है तात्पर्य यहाँ नहीं बताया है। प्रत्ययानाम दृष्टा, यहाँ पर मूलभूत दो विषय बता रहे हैं। एक प्रत्ययानाम दृष्टा बोल के बताने के कारण क्या है? प्रत्यय के आधार पर ही विषय है, एक जीववाद का जो है तत्व है। आपका जो है हृदय में प्रत्यय रूप में जो हो रहा है वही जो है बाहर विषय रूप में परिणत हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। परिणत हो रहा है कोई नहीं, प्रतिभासित हो रहा है, वही जो है प्रतिभासित हो रहा है। इसी को हम लोग क्या है दृष्टि सृष्टिवाद कह देते हैं। तो इसलिए क्या है, सुखी दुखी इत्यादि प्रत्ययानाम दृष्टा, प्रत्ययों का जो है दृष्टा है। यथा लोके, साक्षी मतलब क्या है? ठीक है, उसका जो है तात्पर्य बता देते हैं। यथा लोके विवदमानानां केषांचित् सुख दुख भाजाम अन्यः सुख दुख रहितः तेषां दृष्टा साक्षी। तो लोक में जो है दो विवाद कर रहे हैं, तो उनमें एक सुखी एक दुखी है। वो जो जीत रहा है वो सुखी है, जो हार रहा है वो दुखी है। तो उसमें भी क्या है, अन्य दुख सुख दुख भाजाम अन्य, सुख दुख भाजाम अन्य मतलब दृष्टा में भी कोई सुखी हो सकते हैं कोई दुखी हो सकते हैं। क्रिकेट इत्यादि जब देखते हैं तब इंडिया हार रहा है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, इंडिया जीत रहा है तो हम लोग सुखी हो जाते हैं। हम लोग दृष्टा नहीं कहलाते हैं, नहीं, हम दृष्टा नहीं हैं, हम जो है उसमें भागी हो गए हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अन्य, वो जो भाज है मतलब वादी प्रतिवादी से भी जो अन्य भी जो भी भाग ले रहे हैं सुख दुख में, उसके बारे में नहीं है। तेषाम अन्य, सुख दुख भाजाम अन्य, उसमें भागी जो ले रहे हैं उससे अन्य कौन? सुख दुख रहित, सुख दुख से जो है जो पीड़ित नहीं हो रहा है, वो एक पीड़ा ही है। तो जो पीड़ित नहीं हो रहा है तेषाम दृष्टा साक्षी, उसी को साक्षी कहते हैं। मध्यस्थ ननु साक्षी चेत अयम आत्मा करणादिमान अपि स्यात् इत्यतः। ठीक है, साक्षी मतलब बैठ के देखना है, इधर उधर नहीं होना है, एक पक्षपात नहीं होना चाहिए, बैठ के देखना है। तो इंद्रियादि तो होना चाहिए, दृष्टा मतलब इंद्रियादि तो होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं ननु साक्षी चेद अयम आत्मा करणादिमान अपि, करणादिमान अपि स्यात्, करणादिमान भी होना ही चाहिए। इति चेत चेता केवल है, उसका उत्तर क्या है? वो चैतन्य स्वरूप मात्र है, करणादिमान नहीं है। बोधा एव न तो शरीरादिमान, वो ज्ञान स्वरूप मात्र है, शरीरादि वाला नहीं है, इसलिए वो भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ननु बोधा चेत ज्ञान गुणो अयम स्यादित्यतः। ठीक है, बोधा ही रहने दो, वो तो ज्ञान गुणवान है, ऐसा हो जाता है। तो बोधा चेत ज्ञान गुण अयम, ये बोधृत्व क्या है? ज्ञान गुण है। तो ज्ञान गुणवान वाला ये जो है आत्मा हो गया है।
क्योंकि ये जो तार्किक लोग इत्यादि जो है आत्म गुण ऐसा करके जो है सब स्वीकार करते हैं, तो कहते हैं न निर्गुणश्च, ये ज्ञान गुण वाला नहीं है, आत्मा निर्गुण है। गुण गुण्यादि भेद शून्योपि चेता केवल इति अन्वय। ये जो है गुण गुणी इत्यादि भेद रहित है। यदि आत्मा का जो है वो गुण है ऐसा स्वीकार कर लिया तो गुण यस्य अस्ति इति गुणी, तो गुणी भिन्न है गुण भिन्न है, तो वहां भेद आवश्यक है। इसलिए क्या कह रहे हैं, गुण गुण्यादि भेद शून्यो भी, ऐसा गुण गुणी इत्यादि भेद रहित भी है। चेता केवल इति अन्वय, कौन, ये जो चैतन्य स्वरूप मात्र है ऐसा जो है वो अन्वय करके समझना चाहिए। स्वयं प्रकाशमान बोध एक स्वभाव है आनंद आत्मा इत्यर्थः। तो इसका पूरा इतना विचार का पूरा जो सार क्या है, स्वयं प्रकाशमान बोध एक स्वभाव है आनंद आत्मा। आत्मा क्या है, स्वयं प्रकाशमान है, बोध एक स्वभाव ज्ञान स्वभाव है और आनंद स्वभाव है। तो स्वयं प्रकाशमान सत्स्वरूप है, बोध एक स्वभाव है चित स्वरूप है, आनंद आत्मा आनंद स्वरूप है, सच्चिद आनंद स्वरूप है। उसी को जो है एक दूसरा ढंग से बता रहे हैं। ठीक है, परमेश्वरस्य सर्वभूतेषु गूढत्वम् अंतर्बहिश्च व्यापकत्वं सर्वेषाम् अंतरात्मत्वेन अवस्थितत्वं धर्माधर्म नियंत्रत्वम् अनंत अनुभूतित्वम् अद्वितीयत्वम् निर्गुणत्वं च आह एक इति। कितना विषय बता रहे हैं देखिए इसमें। ये परमेश्वरस्य सर्वभूतेषु गूढत्वम्, ठीक है, अंतर्बहिश्च व्यापकत्वं, गूढ़त्वं व्यापकत्वं, सर्वेषाम् अंतरात्मत्वेन अवस्थितत्वं अंतरात्मत्वं, धर्माधर्म नियंत्रत्वं अनंत अनुभूतित्वं अद्वितीयत्वं निर्गुणत्वं, ऐसा जो है 7 विषय को एक श्लोक में लेके आके बता रहे हैं। च आह इत्येक इति, एक मतलब आत्मा जड़ स्वभाव, यहाँ पर मतलब वहाँ एक एक का जो है द्योतित करके जो है बता दिए। यहाँ पर ये कहा, ये कहने का पीछे तात्पर्य क्या है, ये कहा क्यों कहा है, तो उसके लिए तात्पर्य बता रहे हैं। आत्मा जड़ स्वभाव इति, यहाँ पर ये जो 11वां मंत्र जो है, यहाँ ये जो टीका विज्ञान भगवान का टीका जो है समझ में आया तो हम लोग को वेदांत सिर्फ समझ में नहीं आता है, हम लोग का अन्य दर्शन का भी जो है ज्ञान हो जाता है। पूरा इस सबको जो है यहाँ पर लेके आके रख रहे हैं। वो लोग क्यों आत्मा ऐसा मानते, वो लोग आत्मा ऐसा मानते, उसमें दोष क्या है के आत्मा जड़ स्वभाव इति ये वदंती तन निराकरोति। आत्मा जो है चेतन स्वभाव वाला नहीं है, जड़ स्वभाव वाला है, ऐसा जो मानने वाले हैं उनको निराकरण करते हैं देव इति। देव इति देवः, देवः मतलब द्योतन स्वभावः चिदेक रस इति। चैतन्य स्वभाव स्वप्रकाश स्वभाव है, इसलिए जो है चिदेक रस ज्ञान स्वभाव है, इसलिए जो है वो जड़ नहीं है, आत्मा जड़ नहीं है। आत्मनः चित चारवाक जो है आत्मा ही नहीं मानते हैं, वो शरीर ही मानते हैं, शरीर को ही आत्मा मानते हैं। जड़ स्वभाव चारवाक को भी ले सकते हैं, क्योंकि शरीर ही जो है नहीं, शरीर में जो है चेतनत्व युक्त अचानक आ जाते हैं बोल के मानते हैं, चारवाक को नहीं ले सकते। यहाँ पर जड़ स्वभाव जो है वो जो शून्यवादी है उन्हीं को ले लेंगे, क्योंकि वो क्या है, आत्मा शून्य, शून्य मतलब वो अस्तित्व नहीं है, शून्य अस्तित्व नहीं है। हाँ, नैयायिक को ले सकते हैं, क्योंकि आगे जो है आपको नहीं नैयायिक को ही लेना है, क्योंकि वो जो गुणादि मानते हैं उसमें, तो गुणादि मानने के कारण जो है वहां पर नैयायिक को ही लेना पड़ेगा। प्रत्येक आत्मा ये कहा जीव है, नैयायिक को ही लेना पड़ेगा, नैयायिक को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि शून्यवाद को बौद्ध जो है, बौद्ध में विभिन्न प्रकार है, उसमें एक को भी जो है ले सकते हैं
शून्यवाद सिर्फ नहीं मानने वाला है, एक जो है क्षणिकवाद मानने वाला है। क्षणिकवाद जो है वो चेतन स्वरूप तो नहीं हो सकता है, क्षणिक जो है वो चेतन स्वरूप नहीं हो सकता है, जड़ स्वरूप ही हो सकता है, ऐसा उनको भी ले सकते हैं। इसलिए जो है, और ये चार वाक तो नहीं हो सकता, क्योंकि चार वाक जो है ये यद्यपि आत्मा जो है शरीर पर्यंत मानते हैं, हम लोग जैसा शरीर को जड़ स्वरूप मानते हैं वैसा वो लोग मानते नहीं है। इसमें जो है चेतनत्व कुछ आ जाता है, विलक्षण चेतनत्व, उसको सिद्ध करने के लिए वो जो है द्राक्षा रस इत्यादि को जो है उदाहरण रूप में लेके आते हैं। यही भी पंचभूत, वो भी पंचभूत, कैसा जो है उसमें चेतनत्व है, इसमें चेतन रहितत्व है, उसको जो है बताने के लिए। तो इसलिए वो लोग भी है कुछ भिन्न प्रकार का चेतन मानते हैं। हम जैसा शरीर को जड़ मानते हैं वैसा नहीं है, हम जैसा जो है चेतन मानते हैं आत्मा को वैसा नहीं है, दोनों नहीं है वहां पर। देवदेवता आत्मा चिद्रूपम इति अभ्युपगम्य आत्मभेदम ये वदन्ति तन्निराकरोति। ये आत्मा जड़ स्वभाव है, क्योंकि आत्मा चिद्रूप ही मानते हैं वो, और आत्म भेद भी मानते हैं, आत्मा अनेकत्व जो है मानने वाले हैं वो लोग। या तो यहाँ पर आप सांख्य को ले लीजिए, सांख्य आत्मा चिद्रूप है, पुरुष चिद्रूप है, असंग है, असंगो ययं पुरुष, हाँ असंगो ययं पुरुष है, और क्या है वो अनेक है, पुरुष एकत्वम सिद्धम योतर स्वभाव है। क्योंकि पूर्व मीमांसा में भी जो है चैतन्य स्वरूप मानते हैं, ठीक है, ये पूर्व मीमांसा का सिद्धांत है। आत्मा क्या है, चित स्वरूप है मगर अनेक है, क्योंकि एक एक जीव अपने अपने जो कर्म के अनुसार जो है इधर उधर भ्रमण होता है, वैसा मानते हैं। इति वदन्ति तान् निराकरोति, उसको जो निराकरण करते हैं। एक इति एकस्मिन् शरीरे, क्या है, क्या है, जैन, वो जो है वो अनेक मानते हैं मगर चित्त स्वरूप मानते हैं नहीं है ना, चित्त स्वरूप घटने बढ़ने वाला चित्त स्वरूप नहीं मानते हैं ना, वो चित्त स्वरूप नहीं मानते हैं, तो चलते रहता है इत्यादि जो है उनका जो परिवर्तनशील वाला है। इसलिए एकस्मिन् शरीर एक एव आत्मा इति अभ्युपगमात् एक इति पदेन आत्म भेद पक्षो न निरस्त इति आशंक्य आह सर्वभूतेषु इति। एकस्मिन् शरीरे एक एव आत्मा इति अभ्युपगमात्, एक शरीर में एक ही आत्मा रह सकता है ऐसा जो है स्वीकार करते हैं। कौन, तार्किक लोग भी मानते हैं और पूर्व मीमांसक लोग भी मानते हैं, क्योंकि वही जो आत्मा क्या है यहाँ पर जो कर्म करते हैं उसके अनुरोध ऊपर नीचे जाता है। तो इसलिए एकस्मिन् शरीरे एक एव आत्मा इति अभ्युपगमात्, ऐसा स्वीकार करने के कारण एक इति पदेन आत्मभेदो पक्षः न निरस्त, एक ऐसा कहने से जो है आत्मभेद का जो है आप निराश नहीं किए हैं। एक ही है, हम भी तो कहते हैं शरीर में एक ही आत्मा है, अनेक आत्मा थोड़ी मानने वाले हैं, एक एक शरीर का एक एक आत्मा है। तो ऐसा जो है, इसलिए आत्मा भेद है, जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नम, ऐसा जो मानने वाला तार्किक और पूर्व मीमांसक, उसको जो है आप निराकरण नहीं कर रहे हैं। ती न निरस्त इति आशंक्य आह, तो तब कहते हैं ऐसा बात नहीं है, सर्वभूतेषु इति, एक ही आत्मा जो है, क्योंकि वहां पर विचित्र है, आत्मा क्या है, प्रति शरीरम भिन्नम, जीवात्मा क्या है, प्रति शरीरम भिन्नम, तार्किक लोग मानते हैं। प्रति शरीरम भिन्नम मानने से भी क्या मानते हैं, विभु मानते हैं आत्मा को तार्किक लोग। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं, हम भी क्या कह रहे हैं, एक ही आत्मा है, इस शरीर का संबंधित आत्मा एक ही है, सब आत्मा जो आपका भी जो है आत्मा मेरे आत्मा से संबंध है ही है। विभु मतलब व्यापकशील, मतलब मेरा आत्मा मेरा शरीर मात्र संबंधी नहीं है,
आप सब लोगों का शरीर का साथ संबंध रखा है, तो फिर भी क्या मानते हैं, इस शरीर अवच्छिन्न रूप में, अवच्छिन्न संबंधी रूप में जो आत्मा है उसी को वहां पर कह रहे हैं, क्योंकि आपका शरीर अवच्छिन्न रूप से जो आत्मा है वो आपका जीवात्मा है, मेरा जीवात्मा नहीं है। अवच्छिन्न मतलब संबंधित, यहां परिच्छेद नहीं है, संबंधित। इस शरीर संबंधी जो आत्मा है वो इस शरीर मात्र का आत्मा है, यद्यपि वो विभु है। आपका शरीर संबंधी जो आत्मा है वो आपका शरीर मात्र संबंधी है, यद्यपि वो भी विभु है। तो अनेक आत्मा है, एक आत्मा एक शरीर के लिए है, ऐसा यदि स्वीकार करेंगे तो भी क्या है, इति पदेन, आप जो ये बात निराकर, ये जो है अनेकात्मवाद जो भी बता रहे हैं उनका सब, आप जैन लेके आए तो जैन, या जो है पूर्व मीमांसक लेके आना तो पूर्व मीमांसक, तार्किक लेके आना तो तार्किक, क्योंकि वेदांतियों को छोड़ के बाकी सब ऐसे ही मानते हैं। तो सांख्य नहीं मानते हैं। सांख्य ये पुरुष जो है एकत्व सिद्धम करके पुरुष एकत्व स्वीकार करते हैं। सांख्य जो है प्रति शरीर भिन्न नहीं, पुरुष एकत्व। सांख्य का जो है गुरु भाई ही योग है। तो सांख्य में जो सिद्धांत बताए हैं उसका जो है प्राप्ति करने का प्रक्रिया है योग, मात्र उतना ही है। तो इसलिए वो दोनों एक ही सिद्धांत है। स्वयं प्रकाश चिदेक रसः सर्वभूतेषु इति आशंक्य। तो कहते हैं आत्मा भेद को जो आप निराकरण नहीं किए हैं, आत्मा एक है, हम भी मानते हैं, एक शरीर के लिए एक आत्मा है, इसलिए यहाँ पर दोष नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है, सर्वभूतेषु इति स्वयं प्रकाश चिदेक रसः सर्वभूतेषु एकत्वेन वर्तते यथा तथा किम इति न भाति इत्यतः गूढ़ इति। तो ठीक है, वो जो है आत्मा सर्वभूतेषु एकः, सर्वभूतेषु एकः मतलब स्वयं प्रकाश चिदेक रसः सर्वभूतेषु एकत्वेन वर्तते, वहां तक जो है वो जो सर्वभूतेषु इति उसका जो है अर्थ है। तो सर्वभूतेषु मतलब स्वयं प्रकाश चिदेक रसः सर्वभूतेषु एकत्वेन वर्तते, वो जो है सब भूतों में एक रूप में, अनन्य रूप में, भेद रहित एक रस है, एक रस रूप में जो है एक ही भाव में जो है सब में रहता है। ठीक है, ऐसा है तो तथा किमिति न भाति, ऐसा है तो वो क्यों हमें जो है अनुभव नहीं हो रहा है। आपका आत्मा और मेरे आत्मा एक ही है तो मुझे अनुभव होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। मैं जो है हर विषय में भेद ही देख रहा हूं, आप भेद है मैं भिन्न हूं इति। तो कह रहे गूढ़ इति, तब गूढ़ क्यों वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो छिपा हुआ है। किस कारण, सर्वभूतेषु एकत्वेन स्थितोऽपि तैः छन्नत्वेन वर्तमानत्वात् तथा न भासते इति यावत्। तो यहां पर एक एक पद का जो है व्याख्या, वहां एक विराम ही दे दीजिए, कोई दोष नहीं है। तथा किमिति न भाति, वो जो है प्रश्न है। स्वयं भूतेषु सर्वभूतेषु इति उसका जो है व्याख्या है, क्या है, स्वयं प्रकाश देक रस सर्वभूतेषु एकत्वेन वर्तते, वो जो है सर्वभूतेषु इति उसका जो है व्याख्या है। वो व्याख्या होने के बाद वैसा क्यों नहीं हो रहा है बोल के प्रश्न पूछ रहे हैं। तब यहां पर हम देते हैं सर्वभूतेषु एकत्वेन स्थितोऽपि, सब भूतों में एकत्वेन एक रसत्वेन वो रहने से भी क्या है, तैहि छन्नत्वेन वर्तमानत्वात्, वो आच्छन्न रूप से जो है रहने के कारण तथा न भासते, वो अनुभव में नहीं आ रहा है। मतलब एक ही आत्मा है ऐसा अनुभव में किसी को नहीं आ रहा है। ठीक है, कैसा बताते हैं, मनीषु उसका उदाहरण है, मनीषु सूत्रवत सर्वभूतादेः एकदेशवर्तित्वेन आत्मनः तैः गूढ़त्व अभ्युमे परिच्छिन्नत्वादि दोषाः प्राप्नुहि इति आशंक्य। ठीक है, आप जो है जो बता रहे मुझे समझ में आ गया है, आप जो बता रहे वो मुझे समझ में आ गया है। मतलब सब भूतों में छिपा हुआ है, इसलिए समझ में नहीं आता है। जैसा एक जो है माला है, उस माला में जैसा सूत्र सबसे अनुस्यूत है फिर भी जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वैसा मनीषु सूत्रवत। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है ये,
मणिषु सूत्रवत, ये जो सिद्धांत पक्षी का उदाहरण नहीं है। मणि सूत्रगण इत्यादि जो है हम लोग उदाहरण देते वैसा नहीं है। क्या कह रहे हैं? सूत्रवत सर्वभूतादेः एक देश वर्तित्वेन, मतलब मणि में जो है सूत्र कैसा है, अंदर बाहर सब नहीं है, बीच में ही जा रहा है। तो मतलब वो जो है परिच्छिन्न है। एक देशवर्ती मतलब परिच्छिन्न है, एक देश में मात्र रहने वाला है आत्मा। तो तब क्या हो गया है? आत्मनः तै गूढ़त्वाभ्युग में, ऐसा जो है वो शरीर आदि से आप गूढ़ है, ऐसा जो है आप स्वीकार करेंगे तो परिच्छिन्नत्वादि दोषाः, परिच्छिन्नत्व उसके कारण से अनित्यत्व, ये सब दोष आत्मा में आ ही जाएगा। इसलिए प्राप्नुहि आशंका है, वैसा प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए आप जो है आत्मा को ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यदि बात करेंगे तो सर्वव्यापी थी, सर्वव्यापी आत्मा को हम लोग जो है एक शरीर में परिच्छिन्न रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। आत्मा परिच्छिन्न रूप से होने से क्या हो जाएगा? अनित्य दोष प्रसक्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं। शरीर पर्यंतम एव आत्मा, ये जो है बात हम लोग नहीं स्वीकार करते हैं। जैन जो है वो क्या मानता है? आत्मा कितना बड़ा है, कितना छोटा है, अणुपरम परिमाण मानता नहीं है। बृहत परिमाण जैसा जो है तार्किक लोग मानते हैं, वो भी नहीं मानता है। तो क्या है आत्मा? आत्मा जो है शरीर परिणाम वाला है। जिसका शरीर जैसा है वैसा जो है इलास्टिक जैसा जो है बढ़ता है घटता है। तब क्या है? परिणाम आदि दोष, वही बता रहे हैं परिच्छिन्नत्वादि दोष। तब परिच्छिन्नत्वादि परिणाम आदि सब दोष वहां पर आ ही जाता है। परिच्छिन्न मतलब परिणाम वाला है ही है वो। तो वो दोष के कारण क्या है? अनित्यत्व बिल्कुल आत्मा में होगा ही है। और आत्मा को अनित्य स्वीकार करना किसी का भी जो है इष्ट नहीं है। तो इसलिए सर्वव्यापी थी, वो आत्मा जो है परिच्छिन्न नहीं है। आत्मा क्या है? सर्वव्यापी है। शरीर परिच्छिन्न हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। वो क्या है? सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब आकाशवत् सर्वम अंतर्बहिश्च व्याप्तुम शीलम अस्येति सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब क्या है? जैसा आकाश है अंदर बाहर ओतप्रोत है, वैसा ये भी आत्मा क्या है? सूत्र में मणि जैसा जो है वो मणि में सूत्र जैसा जो है वो एक स्थान में नहीं रहता है, पूरा अंदर बाहर व्याप्त होके रहता है। ठीक है, आकाश जैसा। ठीक है, तब भी तब एक और प्रश्न है। क्या प्रश्न है? व्याप्य व्यापक भेदवत्वाद आत्मनः सद्वितीयत्वं प्राप्नोति इत्याशंक्य। ये गड़बड़ है। तो आप ऐसा यदि कहेंगे तो आत्मा को, तब एक और प्रश्न है। क्या है? अभी तो सर्वव्यापी कह दिया है, सर्वव्यापी कह दिया है, तो उसमें दोषी नहीं हो सकता है। एक है और सर्वव्यापी, अभी क्या दोष लेके आ सकते हो? तो बता रहे बहुत अच्छा है। फिर भी क्या है? व्यापी जो शब्द किए हैं और उसके साथ क्या जोड़ा है? सर्व जो जोड़ा है, मतलब सर्व जो पदार्थ है अनेक पदार्थ है। अनेक पदार्थ क्या है? जिसमें व्याप्त हो सकता है। और आत्मा क्या है? उसमें उसको व्याप्त करता है। व्याप्त होने वाला एक विषय है सर्व, और उसको व्याप्त करने वाला विषय है आत्मा। इसलिए व्याप्य व्यापक भेदवत्वात्, व्याप्य व्यापक भेद जो है आपको स्वीकार करना है, क्योंकि सर्व शब्द प्रयोग करके आप बता रहे सब में। सब में मतलब मैं अलग हूं और वो सब अलग है। आत्मा भिन्न है और आत्मा जिसको व्याप्त करने वाला वो सब भिन्न है। तो भेद अनिवार्य है ना। तब कह रहे हैं आत्मना सद्वितीय, तुम आत्मा जो है द्वितीय सहित हो ही गया है, अद्वितीय नहीं हो सकता है। तब कह रहे हैं प्राप्नोति आशंक्या सर्वभूतांतरात्मा, ऐसा नहीं है, सब भूतों का अंतरात्मा यही है। भूतों का अंतरात्मा मतलब क्या है? विषधर कल धौतादिषु रज्जु शुक्ति
का शुक्तिका शुक्तिका शकलादिवत् स्व स्व अविद्या कल्पितत्वेन अध्यात्मादि भेद भिन्नानां सर्वभूतानां अंतस्थितः सन् आत्मत्वेन स्वरूपत्वेन वर्तमान इति सर्वभूतान्तरात्मा इति उच्यते। विषधर कल धौतादिषु रज्जु शुक्तिका शकलादिवत् रज्जु शुक्तिका शकल रज्जु शुक्तिका शकल वो कैसा है? रज्जु विषधर विषम धारयतीति विषधर फनी उसका जो है दूसरा अर्थ है सांप विषधर और शुक्तिका शकल शुक्तिका शकल में जो है कल धौत ये जो है ये आपका क्या नाम है? नहीं शुक्तिका शकल सीप है ये जो है चांदी है चांदी है शुक्तिका शकल सीपी है और ये चांदी है धौतादिशु रजत 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 आदि है। हाँ तो ये वैसा बत तो यहाँ पर क्या बता रहे? दो जैसा सीप में जो है चांदी दिखाई देता है या रज्जु में जो है सर्प दिखाई देता है वैसा स्व अविद्या कल्पितत्वेन अध्यात्मादि भेद भिन्नानां। प्रश्न क्या था? प्रश्न जो है आप सर्व बता रहे हैं सर्व को जो व्याप्त करने वाला है तब व्याप्य व्यापक भेद तो अनिवार्य है। तब कहते हैं ये भेद सर्व जो प्रयोग किया है वो भेद सहित बात नहीं है तो क्या है? सीप में जैसा चांदी दिखाई देता है रज्जु में जैसा सर्प दिखाई देता है वैसा स्व अविद्या कल्पितत्वेन अपना अविद्या से कल्पित होने के कारण अध्यात्मादि भेद भिन्नानाम ये अध्यात्मादि जो भेद है जिसको सर्व शब्द से हम लोग द्योतित किए हैं सर्वभूतानाम। तो सर्वभूत क्या है? सर्वभूतानां अंतस्थ वो सर्वभूत में स्थित है अंतस्थित उस सर्वभूत में स्थित है सन ऐसा रहते रहते आत्मत्वेन स्वरूपत्वेन वर्तमान इति मतलब अंतस्थित ये अंतस्थित तक जो है आप छोड़ दिया तो दोष युक्त हो जाएगा। मतलब सर्वभूत उसमें जो है रहता है उसमें रहता है मतलब तब भी कल्पित के अंदर ही रहता है। अरे कल्पित में अंदर बाहर कहाँ से आ सकता है? कल्पित के अंदर वो भी कल्पना है तब वो सब छोड़ दो वो कल्पना क्या है वो कल्पित विषय क्या है? तो उसका क्या कह रहे हैं? आत्मत्वेन स्वरूपत्वेन वर्तमान है। वो जो कल्पित वस्तु है उसका स्वरूप रूप में यही रहता है अंतः स्थितः मतलब अंदर बैठा नहीं है। कल्पित विषय का भी अंदर बैठा है कल्पित में भी परिचिन होना है क्या? हाँ कल्पना ही तो है। जैसा जो है वो यहाँ एक मजाक बोलते हैं ना एक बाप बेटा जो है कहीं पर खाने के लिए गया है तो खा के वापस आ रहे थे तो देखा इतना जो है खाली जगह है तो बेटा बाप को बोल रहा है इसमें 10 एकड़ जो है हमें मिला तो कितना अच्छा सुंदर होगा। तो बाप जो है उसको तप्पड़ मार के कल्पना ही कर रहे हो इसमें 10 एकड़ का क्यों कल्पना करना है? 100 एकड़ करो 1000 एकड़ करो कल्पना ही तो है। तो वैसा यहाँ पर भी क्या है कल्पना में भी क्यों अंदर बैठ के रहना है? हाँ उसका स्वरूप रूप में रहता है ये इसलिए क्या है आत्मत्वेन आत्मत्वेन मतलब स्वरूपत्वेन वर्तमान इति उसका स्वरूप भूत वो रहता है। जो कल्पित वस्तु है उसका स्वरूप क्या है? आत्मा ही है यही है सर्वभूतांतर आत्मा इति उच्यते। उसी को जो है यहाँ सर्वभूतांतर आत्मा कहते हैं। ठीक है व्याप्य नहीं व्याप्य व्यष्टिनां व्यापकत्व व्यापकात्म स्वरूप व्यतिरेकेन व्यतिरेकेन स्वरूप अभावात् आत्मनः सद्वितीयत्वं न प्राप्नोति इति यावत्। वहाँ व्यतिरेकेन ऐसा है
व्याप्य व्यष्टीनां व्यापकात्म स्वरूप व्यतिरेकेन रूप अभावात्। यहाँ पर एक एक भिन्न भिन्न पंक्तियों का आत्मा को जो है प्रचार करने की जगह पे जो है आत्मा क्यों ऐसा ही स्वीकार करना पड़ रहा है हम लोगों को, जो वो भी जो है सिद्ध हो रहा है। तो व्याप्य व्यष्टीनाम व्यापकात्म स्वरूप व्यतिरेकेन स्वरूप अभावात्। ये जो भी विषय कल्पित है उसके अंदर बैठा है, उसके अंदर मतलब अंदर नहीं है, उसका स्वरूपभूत होके बैठा है। तो क्या है, तो उसका जो है बता रहे क्या है तात्पर्य। व्याप्य व्यष्टि नाम, जो पृथक वस्तु है जिसको व्याप्त करना है, उस व्याप्य व्यष्टि क्या है, व्यापक आत्म स्वरूप है। जो उसको व्याप्त करने वाला आत्मा उसके अंदर नहीं बैठा है, उसका स्वरूप में बैठा है, मतलब उसको पूर्ण रूप से व्याप्त कर रखा है। वो व्याप्त करने वाला आत्मा जो व्याप्य है और व्यापक जो है, ये दोनों क्या है, व्यतिरेकेन स्वरूप अभावात, भिन्न नहीं है। व्यतिरेकेन स्वरूप अभावात, ये जो कार्य जो दिखाई पड़ रहा है और उसके आधारभूत उसको व्याप्त करने वाला जो कारण है, ये दोनों क्या है, व्यतिरेकेन स्वरूप अभावात। कारण कार्य अनन्यत्व के ही तो लक्षण देते हैं हम लोग। कार्य कारण मतलब क्या है, कार्य व्यतिरेकेन, कारण व्यतिरेकेन कार्यम नास्ति, कारण व्यतिरेकेन कार्यस्य अभावः। यहां पर देखिए, व्याप्य व्यष्टीनां कार्यस्य व्यापकत्व स्वरूप कारण व्यतिरेकेन स्वरूप अभावात्। तो जो कार्य दिखाई पड़ रहा है वो कार्य क्या है, स्व अविद्या कल्पितत्वेन, अविद्या कल्पित होने के कारण जो है कारण से व्यापकता, व्यापक आत्म स्वरूप से जो है व्यतिरेक नहीं है। यहां पर क्या सिद्ध कर रहे हैं, कार्यस्य कारण व्यतिरेकेन स्वरूप अभावात्। ये जो वहां पर उसके लिए जो है आप कार्य और कारण का शब्द प्रयोग करके समझ लिया तो कारण कार्य भाव भी जो है सिद्ध हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, कार्यस्य कारण स्वरूप व्यतिरेके, कारण व्यतिरेकेन स्वरूप अभावात् आत्मनः सद्वितीयतम न प्राप्नोति। कार्य जो है कारण से कदापि भिन्न नहीं है, इसलिए कारण कार्य लेके जो है आप प्रश्न ही नहीं कर सकते हैं कारण कार्य से भिन्न है या अभिन्न है। अभिन्न है तो कारण और कार्य दो नाम क्यों होता है, भिन्न है तो भेद तो आ ही गया है। ये सब प्रश्न कुछ नहीं होगा वहां पर। क्यों, कारण को छोड़ के कार्य नामक कोई वस्तु है ही नहीं है। कारण ही जो है अपना दूसरा जो है स्वरूप में, कार्य रूप में दिखाई पड़ रहा है, परिणत नहीं हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। चेतन अचेतन रूप जगत वैचित्र्य बीजभूत विचित्र पुण्यापुण्यानां स एव आत्मा अधिष्ठाता इत्याह कर्माध्यक्षेति। ठीक है, ये बात समझ में नहीं आ रहा है। क्या है, कार्य व्यष्टिना, का व्याप्य व्यष्टिना मतलब कार्यस्य, व्यापक आत्मस्वरूप मतलब कारण, व्यतिरेकेन स्वरूप अभावात् मतलब कारण से भिन्न रूप से कार्य नहीं है। यदि ऐसा है तो यहां पर इतना भेद जो दिखाई पड़ रहा है ये क्यों हो रहा है। मैं आप नहीं है, आप मैं नहीं हूं, मेरा प्रवृत्ति आपका प्रवृत्ति नहीं है, आपका प्रवृत्ति मेरा प्रवृत्ति नहीं है। विचित्र है यहां पर, प्रवृत्ति भी अस्तित्व भी, तो इसलिए क्या स्वरूप भी। तो इसलिए क्या कह रहे हैं,
चेतन अचेतन रूप जगत वैचित्र्य बीजभूत। कुछ में जो है चेतनत्व है, कुछ में जो है अचेतनत्व है। जड़ चेतन ये समूह यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। कुछ में चेतनत्व क्यों है, वो भी पंचभूत ये भी पंचभूत, तब जो है वो लोग कुछ अन्य स्वभाव ही मानते हैं। चार्वाक लोग, हम लोग क्या मानते हैं, विचित्र पुण्यानाम। उसके कारण क्या है, ये जो अन्य स्वभाव नहीं है, कहीं से आने वाला स्वभाव नहीं है, उसका कारण क्या है, विचित्रता का कारण पुण्य। क्यों पुण्य विचित्र है। मेरा पुण्य आपका पुण्य समान नहीं है, मेरा पाप आपका पाप समान नहीं है, तो इसलिए क्या है, विचित्र पुण्यानाम चेतन अचेतन रूप जगत वैचित्र्य बीजभूतत्वात् स एव आत्मा अधिष्ठाता। ये जो चेतन अचेतन रूप जगत वैचित्र्य के बीजभूत, बीज कारण क्या है, उसका कारण क्या है, विचित्र रूप का जो कर्म, और उस कर्म का अधिष्ठाता कौन है, ये आत्मा है। इसलिए क्या कह रहे हैं, कर्माध्यक्ष इति, इसलिए वो कर्म का अध्यक्ष है। कर्मात्मा कर्मणाम आत्मा एव प्रवर्तक इति यावत्। मतलब क्या है, उस कर्मों का जो है प्रवर्तक कौन है। यदि ऐसा प्रश्न है तो कर्म का प्रवर्तक आत्मा है। अच्छा, एक और शब्द लेके आके जोड़ रहे हैं, प्रवर्तक आत्मा है। यत् प्रसादात् सर्वस्य असुप्ततया स्यात् स आत्मा द्वैत कल्पना अधिष्ठानत्वेन छन्नश्चेद जगत आंध्य प्रसंगः इति आशंक्य इतरेतर अध्यास अभ्युगमात् नैष दोष इत्याह सर्वभूतादिवासः। तो यत् प्रसादात् सर्वस्य असुप्ततया स्यात् स आत्मा, तो जिसके कारण से, जिस आत्मा के कारण से जो है सुप्त रूप में ये नहीं रहता है, सुप्त रूप में ये नहीं रहता है, सोया हुआ जैसा ये नहीं रहता है। क्यों, स आत्मा द्वैत कल्पना अधिष्ठानत्वेन, ये आत्मा क्या है, द्वैत कल्पना का जो है अधिष्ठान होने के कारण वो ऐसा रहा तो क्या होगा, छन्नश्चेद जगत, वो जो सुप्त रूप में असुप्ततया जो बताए हैं, वो जो है सुप्ततया, ऐसा यदि हुआ तो आत्मा के कारण वो जो है सोया नहीं है। यदि सोया हुआ जैसा है तो क्या हो जाएगा, छन्नश्चेद जगत आंध्य प्रसंग है, ये जगत अंधकार ही प्राप्त होगा। सुषुप्ति में जो है सब अंधकार व जो दिखाई पड़ रहा है वैसा यहां पर भी होगा। इसलिए उस आत्मा का प्रसाद से ही क्या है, ये जागृति व जागृत है। तो इसलिए इति आशंक्य आंध्य प्रसंग इति आशंक्य, तो ये जो आशंका से क्या कह रहे हैं, इतरेतर अध्यास अभ्युगमात् नैष दोष। यहां पर इतरेतर अध्यास हम लोग मानते हैं, एक का मात्र अध्यास नहीं है। यहाँ कार्य का मात्र कारण में अध्यास या कारण का कार्य में अध्यास ऐसा नहीं मानते हैं। यहाँ पर इतरेतर अध्यास मानते हैं, इसका अध्यास उसमें और उसका अध्यास इसमें। इसलिए शंका क्या है, यत् प्रसादात, जिस आत्मा का प्रसाद से सुषुप्त असुप्ततया स्यात् स आत्मा, वो जो आत्मा जो है सुषुप्ति में रहता जैसा नहीं है, आत्मा का प्रसाद से द्वैत कल्पना अधिष्ठानत्वेन, द्वैत कल्पना अधिष्ठान होने के कारण जो जागृत इव जागृत है वो। तो ये जो नहीं तो क्या होगा, आत्मा का प्रसाद नहीं है तो जगत आंध्य प्रसंग है, जगत अंधकार ही प्राप्त होगा। तब ये पूछ रहे हैं ऐसा नहीं है, ये यत् प्रसाद आत्म असुप्ततया स्यात् स आत्मा द्वैत कल्पना अधिष्ठानत्वेन छन्नश्चेत्, अधिष्ठानत्वेन ऐसा जो वहां तक हेतु दे रहे हैं। छन्नश्चेत, यदि आत्मा जो है
आच्छन्न सोया जैसा है तो असुप्ततया जो बता रहे सुप्ततया यदि है तो क्या हो जाएगा? जगदांध्य प्रसंग है, तो जगदांध्य प्रसंग हो जाएगा। यही जो है मतलब वो जागृत है कि अंधक वो सोया हुआ है, आत्म प्रसाद से वो जागृत है या जो है वो सोया हुआ है। सोया हुआ इव जैसा रहा तो जगदांध्य प्रसंग है। जागृत है वह तो वहां पर द्वैत कल्पना का जो है अधिष्ठानत्वेन जागृति है तो वहां पर कोई दोष नहीं है। तो कैसा रहता है? तो कहते हैं इतरेत्र अध्यास अभ्युगमात। यहां पर इतरेत्र अध्यास अभ्युगमात, यहां पर एक का दूसरा जो है अध्यास होने के कारण क्या है? सर्वभूताधिवास है, एक है द्वैत कल्पना अधिष्ठानत्वेन। द्वैत कल्पना अधिष्ठानत्वेन इस शब्द को जो है यहाँ पर प्रश्नार्थ में नहीं ले सकते, यहाँ इसको भी संशयार्थ में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि द्वैत का जो है स्व अविद्या कल्पितत्वेन कह दिए है, पहले से उसका उत्तर दे दिया है, इसलिए उसको भी यहाँ संशयात्मक अर्थ में नहीं लेना चाहिए। जगदांत्य प्रसंग ही जो है वहाँ पर विषय है। सर्वभूतेषु वसतीति सर्वभूताधिवासः स्व अविद्या स्वस्मिन् आरोपित सर्वभूतेषु स्वयं अपि अध्यस्ततया वर्तमानत्वात् जगत आन्ध्य दोष प्रसंगो नास्तीति यावत्। तो पूर्व पक्षी जो है द्वैत कल्पना अधिष्ठानत्वेन इत्यादि जो कह रहे हैं वो द्वैत कल्पना अधिष्ठानत्व वहां पर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं। तो यहाँ पर एकमात्र प्रश्न क्या है, संशय क्या है? ये जो जगदांत्य प्रसंग है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं? जगदांत्य प्रसंग नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्वेश भूतेषु वसति इति सर्वभूतादिवास। सर्वभूतादिवास मतलब क्या है? सब भूतों में ये निवास करता है। अब सर्वभूत आ गया है तो क्या कहते हैं? स्व अविद्या स्वस्मिन् आरोपित सर्वभूतेषु। सर्वभूत यहां पर प्रश्न ही नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले उसका उत्तर दे चुके हैं हम लोग। उसका यहां पर उत्तर नहीं है, वहां जो उत्तर हुआ है उसी को यहां पर वापस लेके आपको याद दिला रहे। स्वस्मिन् आरोपित सर्वभूतेषु स्वयं अपि अध्यस्ततया वर्तमानत्वात्। यहां पर स्व अध्यस्त ये तो पहले ही बता चुके हैं, फिर भी यहां एक विशेष विषय क्या है? वो जो द्वैत अधिष्ठानत्वेन रहने के कारण क्या है? द्वैत अधिष्ठान रूप में मात्र नहीं रहता है। मतलब एक विषय है, ये जो डब्बी है, डब्बी के ऊपर मैं क्लिप रखा हूं, तो कौन किसका आधार है? डब्बी ये जो क्लिप का आधार है या क्लिप डब्बी का आधार है? तो यहां किस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं उस दृष्टिकोण से यह बदल जाता है। तो वैसा यहां पर सर्वभूत अधिष्ठानत्वेन, द्वैत अधिष्ठानत्वेन जब बता रहे हैं, द्वैत का अधिष्ठान मात्र है, ये अधिष्ठान मात्र है, स्व अविद्या से ही हो भले, द्वैत का अधिष्ठान मात्र है, वो जो है इससे कुछ अधिष्ठान तो प्राप्त नहीं करेगा या कुछ नहीं है। ये अधिष्ठान है, अधिष्ठान जो है अधिष्ठान रूप में ही रहेगा, उसके ऊपर अध्यस्त से क्या फायदा है, क्या लेना देना है? तो तब कहते हैं अधिष्ठान, यदि अधिष्ठान रूप में रहने से जो है, अधिष्ठान मात्र रूप से रहने से दोष नहीं हो सकता है, मगर यहां क्या हो जाता है? इतरेत्र अध्यास हो जाता है। अधिष्ठान को उसमें जो अध्यस्त विषय और अध्यस्त विषय को अधिष्ठान रूप में जो है आप अभेद रूप में देखने लग जाते हैं। उत्तर पहले हो गया है, फिर भी यहां दूसरे बार प्रश्न पूछने का कारण क्या है? स्व इतरेतर अध्यास स्व अविद्या स्वस्मिन् आरोपित सर्वभूतेषु। जो पहले बताए है स्व अविद्या कल्पितत्वेन जो बताए है वो सब अध्यस्त ही है, अविद्या के कारण अध्यस्त ही है, किसमें? अपने में ही। फिर भी क्या है? स्वयं अपि अध्यस्ततया, स्वयं अपि अध्यस्ततया, वहां पर
आत्मा में जगत अध्यस्त है। ये बात सिर्फ जो है पूर्व में हम लोगों को समझ में आया है। आत्मा अधिष्ठान है और जगत अध्यस्त है, मगर यहां पर विषय सिर्फ विषय में नहीं है, विषय भी विषय में अध्यस्त है। इसीलिए क्या है, स्वयं अपि अध्यस्ततया वर्तमानत्वात् जगत आद्य दोष प्रसंगो नास्ति इति। आप जो बता रहे हैं अधिष्ठान रूप से ये रहेगा तो ये सदा सर्वदा जो है जागृत अवस्था ही रहता है, तो क्या दोष है? साक्षी है, ये साक्षी है, सदा सर्वदा देखते रहता है, जागृत अवस्था में रहता है, सोता नहीं है। तब ये जो है जो अध्यस्त हो रहा है, अध्यस्त को सब जो है देखते रहे। तो कहते हैं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अधिष्ठान रूप में मात्र रहने से कोई दोष नहीं है। आप जो ऐसा बता रहे ठीक ही है, मगर जो उसमें अध्यस्त है उसके साथ जो है तादात्म्य इव तादात्म्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए यहां पर क्या है, ये जो जगत आद्य प्रसंग बता रहे हैं, क्योंकि ये जो जगत किस स्वरूप का है? अधिष्ठान चेतन स्वरूप है। जगत चेतन स्वरूप नहीं है, जड़ स्वरूप है। जड़ स्वरूप मतलब उसमें प्रकाशकत्व कुछ है ही नहीं है। ये जो अधिष्ठान भूत आत्मा जो है सब प्रकाश है, उसके साथ संबंध रहने से जो है उसको उसमें स्वप्रकाशत्व हो सकता है। तो जगत भी अधिष्ठान भी दोनों स्वप्रकाश यदि इसके संबंध से हो गया, तो मैं जो है इसके दृष्टिकोण से उसको जो है पृथक करके देख सकता हूं। ये जो अधिष्ठान भूत आत्मा से ये जो मुझ में अध्यस्त है ये विषय, ऐसा जो है समझ सकता हूं। जब ये खिचड़ी बन गया है, ये पृथक करने नहीं बन सकता है। उसी से शरीर को आत्मा समझने लगता है, उसी से। तो इससे पृथक, यहां पर पृथक करना जो है नहीं बन पा रहा है। तो जगत को जो है अलग से रखेंगे तो ये अध्यस्त स्वरूप है, इसलिए ये जड़ स्वरूप है। ऐसा पृथक रूप से रखेंगे तो ये जगत अंधकार ही है, प्रकाशकत्व प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम बताया है। उस प्रकाश चेतन से संबंध से ही जो है बाकी सब प्रकाश हो रहा है। तो यदि इस स्वप्रकाश चेतन का संबंध नहीं है तो प्रकाश ही नहीं प्राप्त होगा। प्रकाश नहीं प्राप्त होगा मतलब जगत जो है अंधकार ही प्रसंग होगा, जगत अंत्य प्रसंग ही होगा। तो यहां पर इसलिए कह रहे हैं ये जो अधिष्ठान स्वरूप है उसमें जो अध्यस्त है वो सिर्फ अध्यस्त रूप में नहीं रहता है, क्योंकि यहां मिली जुली हो जाता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, स्वयं अध्यस्ततया सर्वभूतेषु, ये भी क्या है सब भूतों में अध्यस्त हो गया है, इसलिए जगत आंध्य दोष प्रसंगो नास्ति। जगत आंध्य दोष प्रसंग नहीं होता है, जगत को पृथक देखने का स्वभाव ही नहीं बन सकता है। नहीं तो पहले जो है अधिष्ठान रूप में रहने से जो है ये जगत को पृथक रूप से कम देख सकता हूं, ये नहीं होता है। तब तो अधिष्ठान रूप से पृथक रूप से ये रहेगा जो वो अंधकार ही प्राप्त होगा। तब कहते हैं नहीं, इसके साथ संबंध होने के कारण जो उसमें प्रकाशत्व है, तब तो भेद कम से कम दिखाई देना चाहिए, नहीं है, दोनों जो है अभेद रूप में मिल गया है, इसलिए भेद भी दिखाई नहीं पड़ता है, जगत अंधकार भी जो है नहीं होता है। भेद भी दिखाई नहीं पड़ता है, जगत अंधकार भी नहीं होता है। इति यावत् अवभास कर्तृत्वेन अग्नि संयोगेन कर्पूर गंधादिवत् अवभासकश्चेत् विकारित्व जडत्व विनाशित्वादि दोषाः प्राप्नुति आशंक्य आह। ये बहुत अच्छा बात कर रहे हैं आप। मतलब ये जो ब्रह्म क्या हो गया है, जगत के साथ संबंध हो गया है और दोनों जो है अभेद रूप से है, अभेद रूप से है, तब ये वो दोष नहीं आएगा। क्या है, जगत अंधकार प्राप्त नहीं होगा,
बढ़िया बात है। मगर अवभास कर्तृत्वेन अग्नि संयोगेन, प्रकाश करने वाला क्या है? अग्नि है। प्रकाश करने वाला अग्नि और उसके साथ संयोग करने वाला क्या है? कर्पूर गंधादिवत, कर्पूर है, कर्पूर है। तो ये कर्पूर क्या है? उसके साथ अग्नि के साथ संबंध होता है। तब क्या होता है? अवभासकश्चेत, ऐसा जो है प्रकाशित करने वाला यदि वहां पर भी जो है कर्पूर और वो जो अग्नि भिन्न रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो चेद विकारित्व जड़त्व विनाशित्वादि दोष है। तब क्या है? ये जो अग्नि के साथ वो जो संबंध होने के कारण कर्पूर का, कर्पूर क्या है? कर्पूर नष्ट हो रहा है। कर्पूर नष्ट होते होते ये जो आत्मा क्या है वो भी नष्ट होते जाएगा, ये जो प्रकाश है वो भी नष्ट होते जाएगा। तो यहां पर इसलिए क्या है? विकारित्व, विकारी हो रहा है। पहले बड़ा प्रकाश, बाद में छोटा प्रकाश। प्रकाश का जो है, हम लोग आत्मा को देख रहे हैं ना, तो आत्मा जो है बड़ा प्रकाश होगा और बाद में छोटा प्रकाश होगा। तो विकारित्व जड़त्व और इसके साथ संबंध होने के कारण जो है वह विकारित्व और जो है विनाशित्व हो गया, तो वह चेतन नहीं बन सकता है, वो जड़ ही हो सकता है। विकारी जो भी है वो अनित्य है, अनित्य जो है वो चेतन नहीं है, इसलिए जड़त्व और विनाशित्वादि नष्ट हो जाएगा। अंतिम में ये जो कर्पूर जल के राख हो गया, तो वहां पर जो कर्पूर गंध आदि, उसमें जो गंध इत्यादि जो है वो सब कुछ नहीं रहेगा, तो वहां पर आत्मा भी नष्ट हो गया है। तो ये सब दोष जो है आत्मा प्राप्त नहीं हो, न केवलम जगत, आत्मा प्राप्त नहीं हो इति आशंका, ऐसा आशंका से कहते हैं। मतलब इसके साथ अग्नि के साथ संबंध हुआ जो भी है वो उसका स्वरूप नष्ट प्राप्त होता है, प्राय उतना नहीं है। उसके साथ जो संबंध रखा अग्नि वो भी नष्ट प्राय हो जाता है। वैसा आत्मा भी विनाशी होगा। जड़ के साथ संबंध होने के कारण आत्मा भी नष्ट होने के कारण जड़ हो जाएगा और आत्मा भी क्या है? विकारी हो जाएगा। यदि ऐसा कहेंगे तो नहीं है साक्षी। साक्षी मतलब साक्षात दृष्टि, ऐसा जो बताए संज्ञायाम सूत्र पहले के बताए, उसी के आधार पर क्या कह रहे? साक्षी मतलब साक्षात ईक्षत इति साक्षी, प्रत्यक्ष रूप से जो देखता है उसको साक्षी कहते हैं। परिणाम व्यवधानम अंतरेण स्वसन्निधि सत्ता मात्रेण सर्वम असुप्तत्वेन व्यवहार योग्यम कुर्वन् ईक्षते इति साक्षी। तो क्या कह रहे? साक्षी, साक्षी मतलब क्या है? परिणाम व्यवधानम अंतरेण, ये जो आप दोष दे रहे हैं विकारित्व विनाशित्व, उसके कारण जड़त्व, विकारित्व होने से जो है परिणाम, वो परिणाम जो है कौन? अग्नि भी प्राप्त कर रहा है। ये जो जगत रूपी जो कर्पूर है उसके साथ संबंध होने वाला आत्मरूपी अग्नि है, जगत के साथ साथ वो भी परिणाम प्राप्त कर रहा है। ये जो बात कर रहे हैं ये नहीं हो सकता, क्योंकि साक्षित्वाद परिणाम व्यवधान अंतरेण, परिणाम का जो व्यवधान है ये बिना ही क्या है? स्वसन्निधि सत्ता मात्रेण, अपने अस्तित्व उसके साथ संबंध मतलब उससे मिलजुलना ये नहीं है, सन्निधि मात्रेण सर्वम, सबको। कैसा? जो पहले बताए थे असुप्तत्वेन, जो यत् प्रसादात सर्वस्य असुप्ततया, जो बताए है उसको वापस लेके आ रहे, असुप्तत्वेन साक्षी मात्रेण असुप्तत्वेन। और आगे जो है असुप्तत्वेन व्यवहार योग्यम कुर्वन्, असुप्तत्वेन व्यवहार योग्यम कुर्वन् ईक्षते इति साक्षी। वो जो है देखते रहता है, इसका नाम है साक्षी। तो साक्षी मतलब क्या है? वो जो व्यवधान
योग्य है उसमें व्यवधान प्राप्त किए बिना उसको जो है दृष्टा, उसका दृष्टा मात्र में रहता है। दृष्टा मात्र में मतलब उसका अस्तित्व मात्र में जो है वो दृष्टत्व इत्यादि जो है बनता इव जो हो रहा है वो साक्षी है। सर्वम असुप्तत्वेन, सर्वम असुप्तत्वेन व्यवहार योग्यम। वहां क्या बताए थे? असुप्ततया स्यात् कौन? आत्मा। आत्मा जो है वो हमेशा जो है चैतन्य स्वरूप तो है ही है। आत्मा जो है वो स्वप्रकाश स्वरूप होने के कारण असुप्त इव, और वो आत्मा क्या है? उसका प्रसाद से बाकी सब जो है असुप्त इव। तो वही क्या के यत् प्रसादाद सर्वस्य असुप्ततया, उसी को यहां क्या कह रहे हैं? सर्वम असुप्तत्वेन व्यवहार योग्यम। उसका प्रसाद से ही ये जो है सब असुप्त व्यवहार योग्य प्राप्त कर रहा है। इसे वो क्या है? वैसा करके ईक्षते। ईक्षते मतलब सर्व सन्निधि मात्रेण ईक्षते इति। सन्निधि मात्र से जो है वो ईक्षत ऐसा प्रयोग किया जाता है, साक्षात देखता नहीं है। इति साक्षी। आदित्य प्रभा सर्वान् प्रकाशयति इति यथा तद्वत् अतो विकारित्व दोषो न प्राप्नोति इति यावत्। जैसा आदित्य जो है सबको प्रकाशित करता है। आदित्य क्या है? सबको। अभी अग्नि के साथ संबंध करके देखे, अग्नि को छोड़ के जो है आदित्य को ले लीजिए। आदित्य जो है सबको प्रकाशित करता है। तब वहां पर आदित्य प्रभा सर्वान् प्रकाशयति इति यथा तद्वत्, वैसा ही क्या है ये भी है। कौन? ये आत्मा है। अग्नि के जैसा संबंध होके प्रकाशित नहीं करता है, आदित्य के जैसा संबंध होके प्रकाशित करता है। उसमें क्या है? आदित्य का जो प्रकाश भी कम नहीं होता है और इसका जो अस्तित्व भी घटता नहीं है। वैसा आता है तद्वत, आता है। इसके कारण क्या है? उदाहरण दे दिया, यथा तद्वत। आदित्य जैसा है, प्रकाशित कर रहा है, अग्नि जैसा नहीं है, इसलिए अतः विकारित्व दोषो न प्राप्नोति। ये जो विकारित्व रूपी जो दोष बता रहे हैं वो प्राप्त नहीं होगा। अग्नि के जैसा जो है प्रकाशक ही उसके साथ संबंध हो गया है और प्रकाशित कर रहा है, मतलब विकारित्व दोष अनिवार्य है। यहां प्रकाशक आदित्य जैसा, सूर्य जैसा, वो जड़ पदार्थ के साथ संबंध होने से भी इस पदार्थ का नाशक नहीं है। अग्नि जैसा पदार्थ का नाशक भी नहीं है, अग्नि जैसा नश्वर भी नहीं है। कौन? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जड़ पदार्थ को जो है प्रकाशित करता है और हमेशा स्थित भी रहता है। तो और उससे परिणाम प्राप्त नहीं होता है, उसके संबंध से कुछ भेद प्राप्त नहीं होता है। वो मात्र साक्षी, उसका अस्तित्व ही वहां पर उसका प्रकाशित करता है, इत्यादि व्यवहार हो रहा है। इसलिए क्या है? प्राप्नोति इति यावत्, विकार दोषा न प्राप्नोति इति यावत्। आत्मनः स्वप्रकाश स्वभावत्वं सिद्धम। आत्मा का स्वप्रकाश जो है स्वरूप सिद्ध हो गया है। इति चेत, ऐसा यदि होगा तो आदित्यादिवत प्रकाशांतर कर्तृत्वम अंतरेण स्वसन्निधि सत्ता मात्रेण सर्व व्यवहार योग्यम करोति इति सर्व अवभासक इति व्यपदेश स्यात्, न तु एतदस्ति इति आशंक्या है। आत्मनः स्वप्रकाश स्वभावत्वं सिद्धं चेत्, यदि आत्मा का जो है स्वप्रकाश, आत्मा स्वप्रकाश स्वभाव है, ऐसा यदि सिद्ध हुआ तो इति चेत, तब क्या कह रहे हैं? आदित्यादिवत, आदित्य जैसा वैसा है। प्रकाशांतर कर्तृत्वम अंतरेण, प्रकाशांतर कर्तृत्वम अंतरेण स्वसन्निधि सत्ता मात्रेण। ये जो अग्नि अग्नि जो है उसको दे दीप करने के लिए जो है अन्य का आवश्यकता है। दिया जो पात्र का आवश्यकता है, उसमें तैल का आवश्यकता है, उसमें जो वर्ती का आवश्यकता इत्यादि जो अन्य का जो है
वहां अस्तित्व आवश्यकता है। वैसा प्रकाशांतर कर्तृत्व अंतरेण, और ये जो जड़ पदार्थ जो भी है उसको प्रकाश करने के लिए दिया इत्यादि चाहिए, मगर सूरज को जो है, सूरज है देखने के लिए कोई दिया इत्यादि नहीं चाहिए। प्रकाशांतर कर्तृत्व अंतरेण आदित्य प्रकाश होता, आदित्य प्रकाश के लिए दूसरा प्रकाश का जो है आवश्यकता ही नहीं है। स्वसन्निधि मात्रेण, वो जो अपना अस्तित्व मात्र से जो है प्रकाशित होता है, सर्व व्यवहार योग्यम करोति। आत्मा जो है सूर्यवत ऐसा यदि कहेंगे, सूर्य को जो है प्रकाशित करने के लिए टॉर्च लाइट का जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्रकाशित हो रहा है। तो वैसा ये भी जो है सबको प्रकाशित भी करता है, स्वयं भी प्रकाशित होता है। यदि ऐसा मानोगे तो सर्व अवभासक इति व्यपदेश स्यात्, सबको प्रकाशित करने वाला है। ऐसा जैसा सूरज में प्रकाशित ये शब्द प्रयोग हो रहा है, वैसा यहां पर भी सर्व अवभासक है। ये बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा वहां पर। न तो ये तदस्ति, ऐसा कोई सर्व अवभासकत्व आत्मा में नहीं है। सूर्य में सर्व अवभासकत्व है, और वो भी क्या है, दूसरा किसी प्रकाश का जो है अधीन नहीं है, दूसरा किसी प्रकाश का अधीन नहीं है। तो उसी को क्या कह रहे हैं, प्रकाशांतर कर्तृत्व अंतरेण, दूसरा प्रकाश का अधीन नहीं है, स्वतंत्र रूप से उसका सत्ता मात्र से जो है सबको प्रकाशित करता है सूर्य। वैसा यदि आत्मा भी है तो आत्मा सर्व अवभासक, ऐसा जो है आपको जो है मालूम पड़ना चाहिए। न तो ये तदस्ति, ऐसा व्यपदेश कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। आत्मा सर्वभाषक ऐसा जो है बताया नहीं है आप। यदि ऐसा यदि कहेंगे तो क्या चेतेति, वो क्या है, चेत, चैतन्य स्वरूप। चेता, चेता मतलब अंतर चित प्रकाश स्वभाव इति यावत। तो चेता मतलब क्या है, आंतर चित प्रकाश, अंतर नहीं, आंतर चित प्रकाश स्वरूप है, स्वभाव है। दो दूसरा किसी का अपेक्षा रहित जो चैतन्य प्रकाश, स्वप्रकाश स्वभाव जो है उसको क्या कह रहे हैं, चित प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, स्वप्रकाश स्वरूप, ये जो है उसको कह रहे हैं, इसलिए चेता। तर्हि आत्मा, ठीक है भाई, तर्हि आत्मा स्वप्रकाश स्वरूप चेत। तो दूसरा किसी का जो अपेक्षा रहित चैतन्य प्रकाश स्वरूप है, यदि ऐसा कहेंगे तो उसका अर्थ क्या है, स्वप्रकाश स्वरूप है। चित प्रकाश स्वरूप मतलब स्वप्रकाश स्वरूप। यदि ऐसा स्वप्रकाश स्वरूप चेत, आत्मा का जो स्वप्रकाश स्वरूप ऐसा यदि मानेंगे तो नित्यम ज्ञेयादि सापेक्षत्वात् मोक्षो न भवेदिति आशंक्य आह। तब स्वप्रकाश स्वरूप होने के कारण, आत्मा स्वप्रकाश स्वरूप चेत नित्यम ज्ञेयादि सापेक्षत्वात्, ये क्या है, जैसा वहां पर वो जो प्रकाश सूर्य प्रकाशक है, सूर्य प्रकाशक है, सूर्य प्रकाशक है, ऐसा ये कब कहेंगे, जब प्रकाश करने के लिए अन्य विषय है। तो आपका जो आत्मा क्या है, स्वप्रकाशक है, ऐसा आप कह रहे हैं। ऐसा यदि स्वीकार करेंगे तो स्वप्रकाश स्वरूप चेत आत्मा, आत्मा यदि स्वप्रकाश स्वरूप ऐसा स्वीकार करेंगे तर्हि नित्यम ज्ञेयादि सापेक्षत्वात्, वो जो है अपना स्वप्रकाशत्व सिद्ध करने के लिए ज्ञेयादि सापेक्ष होना चाहिए। वो अपने आप स्वप्रकाश हो रहा है, एक कैसा मालूम है, कैसा मालूम है, वो अपने आप प्रकाश हो रहा है। तो ज्ञेयादि सापेक्ष से ही जैसा सूरज का जो प्रकाशकत्व का अनुमान हो रहा है, अनुभव हो रहा है, वैसा यहां पर भी अनुमान या अनुभव हो सकता है। तो कह रहे हैं ज्ञेयादि सापेक्षत्वात्। तो ठीक है, तो क्या हुआ, हम तो सिद्ध कर दिए हैं, क्या है, आत्मा जो है सूर्य जैसा साक्षी रूप में रह के जो है सबको प्रकाशित करता है।
यदि ऐसा कहेंगे तो सापेक्षकत्व दोष आ गया है। सापेक्षकत्व दोष आने से अनित्य है, अनित्य होने से मोक्षो न भवेदिति इति आशंक्य, मोक्ष कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मोक्ष क्या है, नित्य स्वरूप है। यहाँ पर ज्ञेय स्वभाव के साथ संबंध होने के कारण जो है परिणाम होने वाला है, परिणाम होने के कारण जो है अनित्य है, क्योंकि घटपटादि जो वस्तु जिसका प्रकाशित कर रहा है ये वो नित्य थोड़ी है, वो अनित्य है। अनित्य के कारण जो है वो जो नष्ट होने से वो जो प्रकाश जो कर रहा है उसका परिणाम हो रहा है, इसका परिणाम से उसका परिणाम हो रहा है संबंध के कारण। तब क्या है, इसमें जैसा अनित्यत्व दोष होगा वैसा वहां पर भी आत्मा में भी अनित्यत्व दोष, ज्ञेयादि के साथ संबंध होने से जो है अनित्यत्व आदि दोष बिल्कुल रहेगा ही। इसलिए क्या कह रहे हैं, ज्ञेयादि सापेक्षत्वात् मोक्षो भवेत् इति आशंक्य, मोक्ष जो है न भवेत, बिल्कुल मोक्ष कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अनित्य ही है, ये नित्य नहीं है। ऐसा यदि मानेंगे तो केवल इति, केवल ये शब्द से बता रहे हैं, इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।